सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है, क्या आधुनिक शिक्षा उग्रवाद को ज़्यादा धार देती है? तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो घटनाओं को हम देखते हैं उससे तो इसका जवाब हाँ में है। हाँ, आधुनिक शिक्षा उग्रवाद को धार देती है। और ये कमाल की बात है कि एक मौलवी जो है ब्रेन वॉश कर देता है। और किन का कर देता है? डॉक्टर्स का कर देता है, जो आधुनिक शिक्षा के पढ़े लिखे लोग हैं। और एक यूनिवर्सिटी के 3-3 डॉक्टर उस मौलवी की चपेट में आते हैं, और वो जो अपनी शिक्षा दीक्षा है, मानवता की सेवा है, उसको भूल जाते हैं और भूल करके मनुष्य मात्र की हत्या का प्रयास करते हैं। कोई डॉक्टर कैस्टर ऑयल, अरंडी के तेल से जहर निकालने की बात करता है, कोशिश करता है। कमाल की बात है। इसका मतलब आधुनिक शिक्षा भी कट्टरपन से हार जाती है, कट्टरपंथी शिक्षा से हार जाती है, और ये जो जिहादी हैं वो जीत जाते हैं। कमाल की बात है, ये तो मैं हैरान हूँ। और फिर महिलाओं को कोमल हृदय की कहते हैं। महिला और डॉक्टर शाहीन सईद कमाल करती है, वो भी उग्रवादी है। और महिलाएं हर तरह से उग्रवादियों की सेवा में उपस्थित हो जाती हैं, जैसे सीरिया में हुई थी। क्या बात है, दिमाग का दिवालियापन इतना ज़्यादा हो जाता है, बड़ी हैरानी की बात है। मैं हैरान हूँ भाइयों। फिर आधुनिक शिक्षा देखो, ये लादेन था एक अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी जिसने अल कायदा बनाया। वो इंजीनियर था और उसका साथी जवाहिरी धनवान परिवार से सर्जन था। और सर्जरी वो क्या करता है, मतलब ये सर्जरी लोगों की, जो तुम्हारे विचार को नहीं मानते, उनकी हत्या कर देना। फिर आप देखिए, जो अमेरिका में ट्विन टावर पे हमला हुआ, वहाँ पर भी विमानों को ट्विन टावर से टकराया गया। बिना उड़ाए तो विमान टकराए नहीं गए, ट्रेनिंग ली गई, टेक्नोलॉजिकली साउंड हुए। अब उनकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मुझे ध्यान नहीं है, कुछ तो पढ़े लिखे होंगे ही, और या फिर टेक्नोलॉजिकली तो साउंड थे ही, तभी तो विमान उड़ा पाए। वरना विमान कैसे उड़ाते आप बताओ भाइयों। तो विमान उड़ाने के लिए टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है। उसका क्या लाभ कमाया भाई? उसे ट्विन टावर पे जाके विमानों को टकराया और हज़ारों लोगों की हत्या कर दी। ऐसी एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिसमें आधुनिक शिक्षा हारती है, मौलाना, मौलवी और जो इनके मुफ्ती वगैरह होते हैं उनसे हार जाती है। अब कह दे कि भी किसी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये इल्ज़ाम नहीं है। आप एग्जाम्पल्स को देखो कि इन एग्जाम्पल्स में ये बात सिद्ध होती है या नहीं होती है। ये निश्चित तौर से होती है। उग्रवाद मनों में बसता है, उग्रवाद दिमाग में बसता है, और दिमाग की खुराफात ही ये प्रकट होती है। जहाँ समाज सेवा नहीं, जहाँ कोई कार सेवा नहीं, जहाँ कोई भंडारा नहीं, जहाँ कोई लंगर नहीं, जहाँ कोई जन सेवा नहीं, तो फिर वहाँ क्या होगा? यही कॉन्सेप्ट चलेगा और इसका इलाज नहीं है। आप देखिए, यूरोप के देशों में जो शरणार्थी बन के आए और अपनी मान्यताओं को वहाँ थोपने का प्रयास करने लगे, और आज यूरोप इस समस्या से पीड़ित है।
और अमेरिका जो दुनिया का दादा बना फिरता है वो भी इस चीज़ से पीड़ित हो जाएगा। पहले तो क्या है कि डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाओ, लिबरल सिस्टम का फ़ायदा उठाओ, फिर एक असहिष्णु व्यवस्था लागू कर दो। ये है सिस्टम। और डेमोक्रेसी के दौरान विक्टिम कार्ड खेलते रहो। विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, क्योंकि लिबरल व्यवस्था विक्टिम कार्ड खेलने का अवसर देती है। हमारे भी देश में जो लिबरल लोग कहते हैं अपने आप को, वो भी दूरगामी परिणामों को, दूसरों की जो लोग हैं जो उत्पाद करते हैं उनकी मान्यताओं को नहीं समझते, और नहीं समझ करके खुद कबूतर हैं, बिल्ली को देख के आंखें बंद करते हैं, दूसरों को भी कबूतर ही बनाने का प्रयास करते हैं। तो भाइयों, ये विभिन्न एग्जाम्पल से सिद्ध होता है कि आधुनिक शिक्षा भी आतंकवाद को धार प्रदान करती है। तो भाइयों, सावधान रहिए और समाज हित में जागरूक रहिए। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, और कोई भी कमेंट हो, विचार हो, अभिव्यक्त किया करो। और पुनः पुनः आपको धन्यवाद।